बच्चों, तो क्या हाल चाल? बढ़िया। बेटा आज हम पढ़ने वाले क्लास 6 महाराष्ट्र बोर्ड का चैप्टर 6 सेक्शन पार्ट 2 6.1। अगर बेटा आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या तो सर्च कीजिए कि फ्रैक्शन क्लास 6 बाय यूपीएससी वाला मैथ भैया, आपको बेटा वो वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए बेटा, आपको सीखना क्या है, आपको दो चीजें सीखना है, बहुत ध्यान समझना। एक तो आपको सीखना बेटा एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, दो फ्रैक्शन को जोड़ते कैसे हैं, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। ध्यान से देखना बेटा, आपको समझ में आ जाएगा। और दूसरा आपको सीखना है सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, दो फ्रैक्शन घटाते कैसे। तो ध्यान से देखो बेटा, बहुत बेहतरीन टॉपिक है ये चीज। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन में क्या करते हैं, मान लो दो फ्रैक्शन आपके पास है, एक a अपॉन डी प्लस सी अपॉन डी हो। अगर दो फ्रैक्शन आपके पास है तो आप उसको ऐड कैसे करते हो, कुछ नहीं करना बेटा, a और d का मल्टीप्लाई कर दो, a इंटू डी प्लस b इंटू सी अपॉन में b इंटू डी, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है। एग्जांपल में बोलो बेटा, ध्यान समझना। मान लो एग्जांपल आपके पास दिया 2/3, 4/2 या 4/2। तो अगर मुझे इसको ऐड करना है तो कुछ मत करो, आप इसको 2 का मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, हाँ सर, 3 4 जा 4, 3 जा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, और लास्ट में इन दोनों का मल्टीप्लाई, बी और डी का मल्टीप्लाई। तो 3 2 जा, तो ऐड कर दो बेटा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो 12 प्लस 4 कितना आ जाएगा 16, और 3 2 जा 6, खत्म बेटा। अगर आपके पास ये एक टाइप है, अगर सब्ट्रैक्शन करना सेम टाइप का क्वेश्चन है, मान लो सब्ट्रैक्शन करना, तो a अपॉन बी मान लो है माइनस सी अपॉन डी आपके पास है, तो सब्ट्रैक्शन में भी सेम लॉ फॉलो होगा। फॉलो कैसे होगा बताओ, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो क्या होगा, तो a इंटू डी माइनस का b इंटू सी, बट माइनस लगेगा यहां पे, प्लस लगेगा वहां माइनस लगेगा, और यहां पे क्या होगा b इंटू डी। तो अगर इसको सॉल्व करना है, मान लो सेम एग्जांपल में लूं, सेम एग्जांपल क्या आपके पास बताओ, 2/3 माइनस 4/2। तो इसको क्या करना है, इसको क्या करना है बेटा, सब्ट्रैक्ट करना है। तो कैसे करोगे बताओ, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 माइनस का 3 4 जा 12, और 3 2 जा 6। सॉल्व करो बेटा, 2 2 जा कितना होता है 4, 4 3 जा 12, 3 2 जा कितना हो गया 6, 12 में से 4 क्या क्या होगा, साइन किसका आएगा, बड़े नंबर का, बड़ा नंबर क्या है 12, तो साइन क्या आ जाएगा -8/6। अब एक बात और दिमाग में रखो बेटा, एक तरीका तो ये हो गया सॉल्व करने का, लेकिन अगर डिनोमिनेटर आपका सेम है तो क्या होगा, मान लो आपके पास 1/2 है, मान लो आपके पास 1/2 है, जब भी आपका डिनोमिनेटर सेम होता है ना, फ्रैक्शन हमेशा ऐड होता है। मतलब अगर आपका डिनोमिनेटर सेम है, मतलब नीचे वाला आपका सेम है, तो आपको कुछ नहीं करना है, कॉमन ले लेना है, 1 + 1 को जोड़ देना है ऊपर वाले को, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2/2, तो आंसर कितना आएगा 1। मान लो यहां पे क्या करना है, मान लो आपके पास क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 1/2 है। जब भी बेटा, एक तो तरीका आप ऐसे जाओ जैसे हमने सीखा, एक तरीका क्या है कि जब भी आपका डिनोमिनेटर सेम होगा आप उसको कॉमन ले लोगे, 1 - 1 कितना हो जाता है 0, 0/2 कितना हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा कि करना कुछ नहीं है, जब भी आपको एडिशन करना है तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई इन दोनों का मल्टीप्लाई, जब भी आपको सब्ट्रैक्शन करना है क्रॉस मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई। आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा, ठीक है। कॉपी करो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, 7/10, 3/10, 3/4, 2/6, 1/3, 7/5। एक तरीका तो बेटा मैंने आपको बताया था, क्या करना है आपको, कुछ नहीं, आपके पास जब भी डिनोमिनेटर सेम हो आप सीधा ऐड कर दो, सिर्फ से सिंपल तरीका, ऐड कर दो। तो क्या करना है आपको, 7/3 है, 7/3 है, आप कुछ मत करो, कॉमन ले लो 10, 7 + 3 करो, 7 + 3 कितना होता है 10, 10 1 जा 10, आंसर कितना आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा। इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको आप ऐसे ही सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 × 6 प्लस 4 × 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 4 × 6, ऐड करो, 3 6 जा 18, 4 2 जा 8, 6 4 जा 24, 18 + 8 कितना होता है बेटा, 18 + 8 कितना होता है 26, 26/24। एक काम करो, 2 से कट करो तो 1 13 आ गया, और ये 12 आ गया। इसको सॉल्व करो, 5 1 जा 5, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। सॉल्व करो बेटा इसको, 5 1 जा 5, 7 3 जा 21, 3 5 जा 15। 21 + 5 कितना होता है
26 बाई 15। आई होप आपको बेटा ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3/10 और 4/5 ये भी मैं आपको करवा देता हूं। 3/10 और 4/5 इसका आपको आंसर देना है, 3/10 और 4/5। ठीक है, तो एडिशन करना आपको, कुछ मत करो बेटा, आप एक काम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 10 अपॉन में 10 इंटू 5। सॉल्व करो बेटा, 3 5 15। ठीक है सर, 15, 4 10 40, 10 5 50। तो 40 प्लस 50 कितना होता है? 55। 55 अपॉन 50, 5 से डिवाइड कर दो बेटा, 5 10 5 11 खत्म कहानी। आओ बच्चों क्वेश्चन 4 करते हैं। क्वेश्चन 4 क्या दिया है, बाकी दो आपके लिए होमवर्क है, उसको आप ट्राई करना। A house is built on the 2/5 part of the plot। एक घर है जो 2/5 पार्ट ऑफ प्लॉट पे बनता है। एंड द गार्डन इज मेड ऑन द रिमेनिंग पार्ट, जो गार्डन है वो रिमेनिंग पार्ट पे बनता है। ठीक है, व्हाट इज द पार्ट ऑफ प्लॉट मेड बाय फॉर द गार्डन, गार्डन के लिए कितना प्लॉट बनेगा? तो पार्ट कितना है, हाउसिंग कितना है आपके पास, घर के लिए कितना पार्ट लग रहा है बेटा? 2/5 पार्ट लग रहा है। हाँ सर, तो जब भी आपको रिमेनिंग पार्ट निकालना होगा ना, आपको कुछ नहीं करना है। जब भी आपको रिमेनिंग पार्ट निकालना होगा, जब भी आपको रिमेनिंग पार्ट निकालना होगा, आपको 1 से माइनस कर देना कि टोटल का सम 1 ही आने वाला है। जब भी आपको रिमेनिंग पार्ट निकालना होगा तो जो भी पार्ट है, जैसे गार्डन का पार्ट कितना दिया है, ये गार्डन है बेटा, गार्डन का पार्ट कितना दिया है 2/5, तो 1 में से माइनस कर दो 2/5, आपको रिमेनिंग पार्ट मिल जाएगा। कैसे सॉल्व करोगे बेटा, ये कुछ नहीं तो 1 होगा, 5 1 5, 1 2 2, 2 1 5 1 5, 5 में से 2 गया, 3/5 पार्ट्स आ गया। ठीक है, तो रिमेनिंग पार्ट कितना होगा बेटा आपका 3/5। कॉपी कर लो बेटा, लेक्चर बहुत बेहतरीन लगा होगा। ठीक है, ये पार्ट 2 था। पार्ट 3 और पार्ट 4 में हम लोग एक्सरसाइज 6 करने वाले हैं, बहुत जल्दी आपको वो भी मिल जाएगा। ठीक है, बने रहिए और लाइक कर दीजिए, एटलीस्ट एक बार कमेंट कीजिए आपको लेक्चर कैसा लग रहा है। ठीक है, मिलते हैं पार्ट 2 के अंदर।